तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये जो होगा हिंदी का मॉडल सेट होगा जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जो भी बिहार एसएससी जो है एग्जाम जो होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इस मॉडल सेट का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कलम किस शब्द के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कलम जो है किस शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देख लीजिएगा। जो कलम जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रूढ़ी शब्द के अंतर्गत आता है। रूढ़ी शब्द के अंतर्गत आता है। देखिए जानेंगे। देखिए रूढ़ी शब्द उन शब्द को उन्हें कहते हैं। देखिए लिखने में ज्यादा समय आप लोग का व्यर्थ होगा, इसीलिए हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम लेक्चर के माध्यम से ही आप लोग को ज्यादा समझा दें। देखिए रूढ़ी शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, जबकि यौगिक शब्द के योग से बनते हैं। शब्द के योग से ये नहीं बनते हैं, ये यौगिक शब्द के योग से बनते हैं, उन्हें रूढ़ी शब्द कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। देखिए कह रहा है दुकान किस भाषा का स्वरूप है। आपको बताना है दुकान जो है किस भाषा का स्वरूप है, आपको इसमें देखना है। तो देखिए दुकान जो है ये फारसी भाषा का स्वरूप है। दुकान जो भाषा है ये फारसी भाषा का स्वरूप है। जो हम लोग दुकान बोलते हैं वो हिंदी भाषा नहीं फारसी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है कि निम्न में से तुर्की भाषा का स्वरूप पहचानिए। मतलब कौन इसमें है जो तुर्की भाषा के अंतर्गत आता है। तो देखिए सौगात जो है, सौगात ये हिंदी भाषा नहीं है, ये तुर्की भाषा है। अन्य तीनों भाषा जो है ये जो है बाग, आवारा और चाकू ये सब फारसी भाषा है। कौन सा भाषा है? फारसी भाषा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में कह रहा है वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजक वश दूसरा अर्थ लिया जाता है उसे कहते हैं। आपको बताना। देखिए इसका जो आंसर होगा लाक्षणिक शब्द कहते हैं। जो शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ हम न लेकर प्रयोजक वश दूसरा अर्थ लिया जाता है उसे लाक्षणिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 में कह रहा है प्रयोग अनुसार विकारी शब्द के भेद होते हैं। आपको बताना है। देखिए प्रयोग अनुसार विकारी शब्द के टोटल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। 6 में कह रहा है पुल्लिंग शब्द को आपको पहचान करना है। देखिए इसमें ये जो तारे है, पहाड़ है, धातु है, सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब पुल्लिंग शब्द है आपका मथुरा जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। कह रहा है संस्था का बहुवचन आपको बताना है। देखिए संस्था का जो बहुवचन होगा संस्थाएं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। कह रहा है कि निम्न में किन शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। आपको बताना है। तो देखिए ईश्वर का भी एक वचन बहुवचन समान रहता है, मन का भी एक वचन बहुवचन समान रहता है, सूर्य का भी एक वचन बहुवचन समान रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसमें कारक है। उसमें कौन सा कारक है आपको बताना। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा करण कारक होता है। साधन अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे करण कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा कि किसी को बुलाओ में किसी शब्द में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम आपको बताना है। देखो किसी में है अनिश्चित, मतलब कोई निश्चित नहीं हो रहा किसको बुलाना है। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आएगा किसी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है रिपु पर्यायवाची है। रिपु किसका पर्यायवाची है आपको बताना। देखिए रिपु जो है शत्रु का पर्यायवाची है। किसका है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द है रिपु। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा है लाल कलम मतलब लाल कमल को शब्द में मतलब क्या कहते हैं। शब्द में क्या कहते हैं आपको बताना। देखिए लाल कमल को शब्द में कोकक नंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कोकनंद कहते हैं। कोकनंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है भूख से व्याकुल के लिए शब्द होगा। आपको बताना है। देखिए भूख से व्याकुल के लिए शब्द होगा क्षुधारुत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा क्षुधारुत। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। कह रहा कि अक्ल का पुतला
अक्ल का पुतला मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो अक्ल का पुतला का सही जो मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक बुद्धिमान। अधिक बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 15 लेकर अशुद्ध वर्तनी पहचानी है। आपको अशुद्ध वर्तनी आपको इसमें देखना है। तो देखिए सब इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कि यही अशुद्ध वर्तनी है और जो दुर्व्यवस्था तेजोमय निरालंब ये सब सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। 16 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आपको शुद्ध वर्तनी को पहचान करना है। देखिए इसमें जो पिंजरा है यही शुद्ध वर्तनी है और सब इसका वर्तनी सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है उर्दू उपसर्ग सर का अर्थ होगा। आपको बताना है। देखिए इसका अर्थ होगा मुख। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जो सर का अर्थ होगा वो मुख होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। 18 में निम्न में कौन सा शब्द अयादी संधि के उदाहरण नहीं है? आपको बताना अयादी संधि के उदाहरण नहीं है। तो जो इसका जो आंसर होगा अयादी संधि के उदाहरण नहीं है अवंती अवनीत अवनीत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा अवनीत। देखिए अवनीत यण संधि का उदाहरण है। ये जो है यण संधि का उदाहरण है। ये अवनीत जो है यण संधि का उदाहरण है। देखिए इसका होता है अनु प्लस ईत होगा। नाविक जो है नाविक ये जो है ये जो उदाहरण है अयादी संधि का उदाहरण है। भावुक है अयादी संधि का उदाहरण है। पावन है अयादी संधि का उदाहरण। तो नाविक का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? नाव प्लस इक नाविक। भावुक का जो संधि विच्छेद होगा भौ प्लस उक भावुक। और पावन का संधि विच्छेद जो होगा पौ प्लस अन पावन। पौ प्लस अन पावन। ठीक। और जो अवनीत का जो संधि विच्छेद होगा देख लीजिएगा। अवनीत का संधि विच्छेद जो होगा अनु प्लस ईत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। 19 में क्या कर रहा है? कह रहा है विलोम शब्द के सही युग्म आपको बताना है। विलोम शब्द देखिए सदाम सर्स का संयम ये सही है। संवृद्धि का दुर्भाग्य ये भी सही है। रोचक का अरोचक ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन लगा निम्नलिखित में से कामदेव का कौन सा पर्यायवाची है? आपको कामदेव का पर्यायवाची बताना है। देखिए कामदेव का जो पर्यायवाची होगा चक्रपाणी होगा। चक्रपाणी होगा। कामदेव देखिए सही यहाँ पे थोड़ा काटेंगे। काटेंगे काटेंगे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन कामदेव का कौन मतलब कौन पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। नहीं है बताना। देखिए कामदेव का जो पर्यायवाची है ममत ये भी होता है। मम्मत होता है। कंदपर्ण होता है। और चक्रपाणी जो होता है नहीं होता। चक्रपाणी जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु का पर्यायवाची है चक्रपाणी। मनोज भी होता है कामदेव का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जो कामदेव का पर्यायवाची इसमें नहीं है वो चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है विष्णु का पर्यायवाची है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आप लोग के लिए इससे बढ़िया कंटेंट ला सके जिससे आपकी एग्जाम में सफलता पाने में एक मील का पत्थर साबित हो। इसी के साथ धन्यवाद।